अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन, और उसमें हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अभी तक हमने जिन पार्ट्स को डिस्कस किया उसके अंदर हमने पार्शियल डाइजेशन के बारे में पढ़ा, यानी खाने की हाफ ब्रेक डाउन। लेकिन अब जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा ऑर्गन होता है जो कि स्टमक के बाद आता है, और इसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमारा खाना जो है वो इन पार्ट्स में किस तरह से डाइजेस्ट होता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम comprises of first 10 inches of small intestine, यानी अगर हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट 10 इंचेस जो है वो ड्यूडेनम का पार्ट होता है। और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम के अंदर होती है। अब जो ड्यूडेनम है इसके अंदर 3 किस्म के सिक्रीशंस होती हैं, यानी 3 किस्म के जूस जो है सिक्रीट होते हैं। सबसे पहला जो सिक्रीशन है उसको हम कहते हैं बाइल, सेकेंड वन इज पैंक्रियाटिक जूस, और थर्ड वन जो है उसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। बाइल जो है ये हमारे लिवर यानी हमारे जिगर में से सिक्रीट होता है, यानी हमारा जिगर जो है वो बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट करता है। जबकि पैंक्रियाटिक जूस जो है, जैसे इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पैंक्रियाज में से सिक्रीट होता है। इसके अलावा जो इंटेस्टिनल जूस है ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अपनी ही वॉल्स में से सिक्रीट होता है, यानी जो उसकी अपनी ही दीवारें होती हैं वो इंटेस्टिनल जूस को बनाती हैं। तो इनका क्या क्या फंक्शन होता है? जो बाइल है वो हमारे खाने के अंदर जो लिपिड्स यानी जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे खाने के जो लिपिड्स या फैट्स होते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद जो पैंक्रियाटिक जूस है इसके अंदर 3 किस्म के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है ये हमारे खाने की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। इसके अलावा जो लाइपेज होता है ये हमारे खाने के लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। जबकि इंटेस्टिनल जूस जो है ये हमारा अगर कोई भी खाने का कोई भी मॉलिक्यूल अगर रह जाए तो उसकी कंप्लीट डाइजेशन करवाता है, यानी हमारा खाना जो है कंप्लीटली इंटेस्टिनल जूस से जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ड्यूडेनम के बाद जो पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका नाम है जेजुनम। जेजुनम जो है ये 2.4 मीटर्स लॉन्ग होता है और हमारे खाने के जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वगैरह होते हैं उसकी बाकी की डाइजेशन करवाता है। लास्ट 3.5 मीटर्स जो रह जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के उसको हम कहते हैं इलियम, यानी इलियम की जो लेंथ होती है वो 3.5 मीटर्स की होती है। इसके अलावा इलियम के अंदर जो है ये डाइजेशन नहीं होती, बल्कि जो हमारा खाना डाइजेशन जो उसकी होती है वो जेजुनम तक कंप्लीट हो जाती है। इलियम के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। एब्जॉर्प्शन अगर आपको याद हो हमने इसको डिस्कस किया था कि जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, यानी कुछ अंदर की तरफ जो है उसकी इनर वॉल जो होती है वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलाय कहते हैं। अब विलाय जो है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो इजीली हमारे ब्लड तक एब्जॉर्ब हो सके। तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा विलाय प्रेजेंट होते हैं। अब विलाय जो वर्ड है ये प्लूरल होता है, यानी अगर बहुत ज्यादा विलाय हो तो उसको हम विलाय कहेंगे, लेकिन अगर उसमें से अगर हम एक विलस की बात करें
तो उसके स्ट्रक्चर को अब हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक विलस का स्ट्रक्चर है। अब विलस के अंदर दो टाइप्स के जो सिस्टम है हमारी बॉडी के वो काम कर रहे होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में या एब्जॉर्ब करवाने में। दो टाइप्स के जो सिस्टम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो आ जाते हैं। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनमें से जो कैपिलरीज होती हैं वो विलस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल जिसको हम लैक्टियल कहते हैं वो भी प्रेजेंट होती है। अब ब्लड कैपिलरीज और जो लैक्टियल होते हैं ये हमारे डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो हमारी जो विलस होती है यानी एक विलाय जो होता है ये बहुत ज़्यादा बारीक होता है ताकि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो इजीली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और विलस में से पास हो सके। ब्लड कैरी करता है इनको हमारे लिवर तक, यानी जब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड पड़ा होता है वो विलस के थ्रू जो है वो पास होता है हमारे ब्लड के अंदर, और उसके बाद हमारा जो ब्लड है वो ये डाइजेस्टेड फूड को हमारे लिवर तक लेकर जाता है। अब लिवर तक वो जिस वेन से जाता है उस वेन का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। लिवर के अंदर जब डाइजेस्टेड फूड या ब्लड जाता है तो उसके अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते हैं, यानी जो ब्लड के अंदर जहरीले मादे वगैरह होते हैं वो ब्लड में से लिवर के अंदर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और अगर हमारे ब्लड के अंदर कोई एक्स्ट्रा फूड है जो हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है वो लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। अब लिवर में से जो कुछ फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ट की तरफ जाते हैं और हार्ट की तरफ वो हिपैटिक वेन से जाते हैं। इसके अलावा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फैट की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है हमारे ब्लड तक आते हैं, यानी लैक्टियल विलस के अंदर जो लैक्टियल प्रेजेंट होता है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे ब्लड तक। तो इस तरह से हमारी जो है फूड की एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।